वेलकम टू एजुकेशन ट्रिप। आज की इस एजुकेशनल जर्नी में हम आपको लेकर चलते हैं सीरीज के सेकंड पार्ट में। हम पढ़ रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की सीरीज, और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की फर्स्ट वीडियो सीरीज का पहला पार्ट मैं बता चुका हूं, जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन और फॉर्मेशन की बात करी थी। आज बात करते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच की। तो चलिए, मैं आपको एक बात तो बता चुका था कि कंपनी अपना पैसा इकट्ठा आमतौर से नहीं लेती, किस्तों में लेती है। तो किस्तों में लेती है तो हर एक किस्त, हर एक चीज की, हर एक स्टेप की दो जर्नल एंट्रीज होती हैं। किस तरह से होंगी वो देखिएगा। पहले एक काम करते हैं, बोर्ड के दो पार्ट कर लेते हैं ताकि मुझे आसान हो जाए समझाने में। जर्नल एंट्रीज की बात करेंगे। सबसे पहले एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन का पैसा हमारे पास आएगा। हम जब कहेंगे जिस शेयर होल्डर को या जिस पर्सन को कंपनी के शेयर चाहिए वो अप्लाई करे, तो अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन की एंट्री नहीं होगी, बल्कि एप्लीकेशन के साथ जो पैसा आएगा उसकी एंट्री होगी। तो एप्लीकेशन के साथ पैसा आएगा, उसकी एंट्री क्या करेंगे? पैसा आएगा तो अब बैंक से डेबिट कर देंगे, क्योंकि बैंक हमारे लिए असेट्स है। बढ़ेगा तब डेबिट कर देंगे। बैंक से आपने पैसा बढ़ा दिया, जितना पैसा आया। और वो पैसा किस चीज का है? वो एप्लीकेशन का है। वो हमारा पैसा भी नहीं है, वो भी उसका पैसा है, हमारे पास आ रहा है। हमारे लिए वो लायबिलिटी है। लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या कर देंगे? उसको क्रेडिट कर देंगे। लायबिलिटी बढ़ने पर क्रेडिट होती है। आप लिख देंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एक दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये आया कि हमने एप्लीकेशन के साथ में शेयर क्यों लगाया। कंपनी में, कंपनी की अकाउंटिंग में हर वर्ड के साथ आपको शेयर लगाना है, क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं शेयर कैपिटल, ये अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो हर चीज के साथ में शेयर लगेगा। कैपिटल के साथ में शेयर लगा दिया, ऐसे ही हर चीज के साथ में शेयर लगेगा। नरेशन आप इसकी लिख देंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन का पैसा आपको मिल गया। चलिए जी, ये एक जनरल एंट्री पूरी हो गई है एप्लीकेशन की। दूसरी जनरल एंट्री एप्लीकेशन की क्या होगी? हमें अगर ये एप्लीकेशन का पैसा पसंद आ गया, कंपनी ने स्क्रूटनी में सेलेक्ट कर लिया, तो ये एप्लीकेशन का पैसा उठा करके मटके में डाल देंगे। कौन से मटके में? याद कीजिएगा, प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था एक मटका होता है जिसका नाम होता है शेयर कैपिटल। सारा का सारा पैसा शेयर कैपिटल में जाएगा। जब आप एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करोगे तो क्या होगा? हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी और हमारी शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी। कैपिटल का पैसा का कैपिटल में डालेंगे तो कैपिटल तो इंक्रीज होगी, कैपिटल तो बढ़ेगी, और लायबिलिटी हमारी कम हो जाएगी। लायबिलिटी कम होगी तो लायबिलिटी को कम करने पर हम डेबिट करते हैं, और कैपिटल को बढ़ने पर क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री देखिए बच्चे क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जब कैपिटल में पैसा जाएगा, कैपिटल बढ़ेगी, तो आप लिख देंगे शेयर कैपिटल अकाउंट। जितने रुपए भी एप्लीकेशन के थे वो वाले पैसे। और नरेशन क्या होगी इसकी? नरेशन होगी बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल। ये लीजिए, ये नरेशन होगी इसकी। ये पूरी एक जनरल एंट्री हो गई। एप्लीकेशन की आपने दो एंट्रीज पढ़ी हैं। पहला, एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हुआ वो, उसके बाद उस पैसे को आपने कहाँ डाल दिया? शेयर कैपिटल के मटके में डाल दिया, उसकी एंट्री, दो एंट्री हो गई। अब बात करते हैं अलॉटमेंट की। इसके बाद आप कहेंगे शेयर होल्डर से कि अभी शेयर होल्डर नहीं है। अब आप उससे कह रहे हैं जिसने अप्लाई किया था कि भाई हम आपको शेयर देना चाहते हैं, अलॉट करना चाहते हैं, पैसा लेकर के आ जाओ। तो वो 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए, जो भी अलॉटमेंट का पैसा होगा वो लेकर के आएगा। तो आप अलॉटमेंट के मांगने की एंट्री करेंगे पहले। मांगने का मतलब होता है ड्यू करना। तो आप पहले ड्यू करने की एंट्री करेंगे, और वो एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, जितना भी अमाउंट होगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग, और हमारी अकाउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट है एक्रूअल बेसिस, यानी पैसा मिलेगा, मिलता रहेगा। काम हो गया, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लो। हमने मांगे मतलब मिल गए, मिलेंगे जब वो बात की बात है। हमने मांगे तो मांगने की एंट्री कर दो। मांगने हमने क्या मांगा? अलॉटमेंट का पैसा, और हमने मान लिया कि वो कैपिटल में चला गया, हमने कैपिटल को भी बढ़ा दिया। एक्रूअल बेसिस कॉन्सेप्ट में यही होता है। तो हमने शेयर कैपिटल को इंक्रीज कर दिया, शेयर कैपिटल को इंक्रीज कर दिया। बच्चे नरेशन क्या होगी इसकी? नरेशन होगी सर बीइंग अलॉटमेंट मेड ड्यू। अलॉटमेंट को आपने ड्यू कर दिया है, अलॉटमेंट मेड ड्यू, ये आपने इसकी नरेशन लिख दी। बच्चे, नरेशन का लिखना जरूरी है, सही की कोई डेफिनेशन नहीं है। आपकी नज़र में आपकी सेंटेंस फ्रेमिंग ज़्यादा अच्छी हो सकती है, मेरी नज़र में मेरी हो सकती है, किसी दूसरे इंसान की नज़र में उसकी हो सकती है। तो यहाँ ये पैसिव वॉइस में नरेशन लिखनी होती है। ज़रूरी नहीं है किस फॉर्म में, किस सेंटेंस में लिखें। मैं जो कह रहा हूँ छोटे से छोटे लिखिएगा, कम से कम वर्ड्स, ताकि कम से कम टाइम लगे। आपने अलॉटमेंट का पैसा मांगा, उसकी जनरल एंट्री कर दी। अब अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा तो उसकी आप एंट्री क्या करेंगे? पैसा हमारे पास आएगा तो बैंक बढ़ेगा, आप बैंक को डेबिट कर देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आपके पास आ गया। किस चीज का पैसा? अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट क्या? हमारी लायबिलिटी थी, हमने बढ़ा रखी थी। अब पैसा आ गया तो लायबिलिटी कम हो जाएगी, तब उसको क्रेडिट कर देंगे। तो आप लिख देंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट।
आपको ये काम प्रॉपर फॉर्मेट बना करके जर्नल एंट्री का उसमें करना है बच्चे। प्रॉपर फॉर्मेट बनेंगे आप जर्नल एंट्री का, वहां करना है। मैंने तो ऐसे ही रफली कर दिया, आपको रफ नहीं करना, आपको प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है। नरेशन लिख देंगे आप इसकी, बीइंग अलॉटमेंट, अलॉटमेंट मनी रिसीव, अलॉटमेंट का पैसा रिसीव हो गया। ये लीजिए, ये पूरी एक जर्नल एंट्री होगी आपकी अलॉटमेंट की। हमने 2 जर्नल एंट्री करी एप्लीकेशन की, 2 कर ली अलॉटमेंट की। अब बाकी यहाँ पर करते हैं। अब बात करेंगे फर्स्ट कॉल की। फर्स्ट कॉल का जब पैसा मांगोगे आप तो उसकी एंट्री करोगे। हमारी नेक्स्ट 5th एंट्री होगी, 5th जर्नल एंट्री। आप फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेंगे तो आप एंट्री लिखेंगे शेयर, हर वर्ड के साथ में शेयर लिखना है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, अमाउंट यहाँ पर आ जाना है और लिख देंगे आप टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आपने शेयर कैपिटल को बढ़ा दिया, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, आपने शेयर कैपिटल को बढ़ा दिया। और नरेशन लिख देंगे आप इसकी क्या, बीइंग फर्स्ट कॉल मेड ड्यू, आपने फर्स्ट कॉल को ड्यू कर दिया। लीजिए बच्चे, ये हो गई है फर्स्ट कॉल की एंट्री। इसके बाद जब आपने मांगा है तो पैसे मिलेंगे। आप कह रहे होंगे कि आपने तो कहा था कि सब कुछ समझ में आएगा, हमारे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अभी बात खत्म नहीं हुई, मैं गारंटी ले रहा हूँ ये एंट्रीज आपको सब कुछ समझ में आएंगी। बस 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं सारी एंट्रीज एक बार लिख दूं, फिर आप देखिएगा। आप उसके बाद लिखेंगे अलॉटमेंट की, सॉरी फर्स्ट कॉल की रिसीव की एंट्री, मांगने की एंट्री हो गई। अब आप उनसे पैसा रिसीव करेंगे तो पैसा आपके पास आएगा, आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक से पैसा आ गया, आपने उसको डेबिट कर दिया। आप क्रेडिट कर देंगे शेयर फर्स्ट कॉल को, वो पैसा किस चीज़ का है, फर्स्ट कॉल का। नरेशन में नहीं लिख रहा हूँ, नरेशन अब आपको पता ही है। उसके बाद आप सेकंड कॉल की एंट्री करेंगे, सेकंड कॉल मांगने की एंट्री करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे शेयर, मान लीजिए सेकंड कॉल ही लास्ट कॉल है, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, मान लेते हैं यही है, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, मान लेते हैं यही है। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। लीजिए बच्चे, ये जी हमारी सेकंड कॉल की, फाइनल कॉल की ड्यू एंट्री हो गई। उसके बाद जब ये पैसा मिलेगा तो आप एंट्री क्या करेंगे बच्चे, आप एंट्री कर देंगे, पैसा आएगा, आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक को आप डेबिट कर देंगे और लिख देंगे आप टू शेयर, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। पूरा लिखना बेटा, पूरा वर्ड लिखना। आप, मैंने जल्दबाजी में कर दिया, एब्रिविएशन का यूज आप नहीं करना, आपके पास पूरा पेज होगा। मान लीजिए सारी एंट्रीज होंगी। अब आप ये देखेंगे, मैंने तो चालाकी से, मेरे पास 2 कलर के पेन थे, मैंने 2 कलर में लिखी है, कुछ एंट्रीज को लिखा है पर्पल कलर में, कुछ को लिखा है नियॉन कलर में, लेकिन आपके पास तो ऐसा नहीं होगा ना। तो समझिए पहले एक बात, इधर यहाँ हर एक ट्रांजेक्शन की 2 एंट्री है, 2 है एप्लीकेशन की एंट्री, 2 है अलॉटमेंट की एंट्री, 2 है फर्स्ट कॉल की एंट्री और 2 ही है सेकंड कॉल की एंट्री। इन सभी एंट्रीज में कुछ बातें कॉमन है, पहले वो देखिएगा। 2 एंट्रीज में एक को लिखा है मैंने नियॉन से, एक को लिखा है पर्पल कलर से, सभी की, चाहे वो एप्लीकेशन की हो, चाहे अलॉटमेंट की हो, चाहे फर्स्ट कॉल की, चाहे सेकंड कॉल की। क्यों लिखा है वो समझिए जरा कहानी। एक एंट्री ऐसी है सभी ट्रांजैक्शंस की जिसमें पैसा रिसीव हो रहा है और आपने बैंक को डेबिट करा है, 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 जिसमें पैसा रिसीव हुआ, पैसा मिला, जिसमें पैसा मिला उसमें अपने बैंक को डेबिट कर दे, क्योंकि बैंक आ रहा है, पैसा आ रहा है, असेट से बढ़ेगा तो डेबिट कर देंगे, बैंक को आपने डेबिट कर दिया। इन एंट्रीज को हम बोलते हैं रिसीव की एंट्री, इसलिए इनको मैंने सभी को नियॉन कलर से लिखा है और मैंने इसके सामने आर लिख दिया। आर मतलब रिसीव की एंट्री, आर मतलब रिसीव की एंट्री, आर मतलब रिसीव की एंट्री, आर मतलब रिसीव की एंट्री। आप भी ऐसे ही लिख लीजिएगा फॉर्मेट में, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चे, और यही रजिस्टर में आपको ऐसे ही लिखना है, बैंक वाले एंट्री के सामने आर बना देना। ये है रिसीव की एंट्री, रिसीव की एंट्री, रिसीव की एंट्री। पैसा आ रहा है, बैंक को डेबिट कर दिया, एक बात तो होगी सर यहाँ पर खत्म। दूसरी बात ये, जब इसी एंट्री को समझते हैं पहले, रिसीव वाली को, पैसा आ रहा है, बैंक को डेबिट कर दिया, वो पैसा किस चीज का आ रहा है, एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी हमारे पास आ रही है, हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। एप्लीकेशन का पैसा आया तो अपने एप्लीकेशन को क्रेडिट कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक से पैसा आया, डेबिट कर दिया, एप्लीकेशन लायबिलिटी है, बढ़ा तो आपने क्रेडिट कर दिया। इतनी बात क्लियर है। अलॉटमेंट के टाइम पे पैसा आया तो अपने बैंक को तो डेबिट कर दिया, सर समझ में आ गया, सेट से। शेयर अलॉटमेंट को आपने क्रेडिट कर दिया, लायबिलिटी को बढ़ने पर क्रेडिट कर दिया। दोबारा देखिए यहाँ पर, एप्लीकेशन का पैसा था, बैंक डेबिट टू एप्लीकेशन, अलॉटमेंट है तो बैंक डेबिट टू अलॉटमेंट, शेयर लगा लेना आप। फर्स्ट कॉल है तो बैंक डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल है बैंक डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल, थर्ड कॉल होगी तो बैंक डेबिट टू शेयर थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल होगी तो बैंक डेबिट टू शेयर थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, फिफ्थ कॉल, सिक्स्थ कॉल, सेवंथ कॉल, यही चलती रहेगी।
उम्मीद है आपको रिसीव की एंट्री तो समझ में आ गई होगी। अब रिसीव की एंट्री को मैं एक बार और बता देता हूँ। पैसा आएगा, बैंक आप डेबिट कर देंगे। जिस चीज का पैसा होगा वो फर्स्ट कॉल का, वो एप्लीकेशन का है, वो अलॉटमेंट का है, वो फर्स्ट कॉल का है, वो सेकंड कॉल का है, वो थर्ड कॉल का है, वो फोर्थ, इसके अलावा कोई पैसा नहीं आएगा। जिस कॉल का भी पैसा आएगा उस कॉल का आपको क्रेडिट कर देना है। उम्मीद है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बैंक डेबिट फलानी ढिमकानी कॉल क्रेडिट। क्लियर है बच्चे? आगे चलते हैं। दूसरी एंट्री देखिएगा। इस एंट्री को हमने या तो ट्रांसफर करा या ड्यू करा, तो इसको हम ड्यू की एंट्री बोल देते हैं। डी डी बोले तो ड्यू की एंट्री, डी बोले तो ड्यू की एंट्री, डी बोले तो ड्यू की एंट्री, डी बोले तो बच्चे ड्यू की एंट्री। हमने ड्यू किया है, डी यू ई वाला ड्यू, हमने ड्यू किया है तो उसकी एंट्री वाजिब हो गया, हमने मांग लिया, मांगने की एंट्री। हम मांगेंगे पैसा तो क्या एंट्री होगी, देखिए जरा कहानी। आपने एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल में गया तो कैपिटल बढ़ेगी, शेयर कैपिटल इंक्रीज होगी, और कैपिटल का रूल ये है बढ़ने पर क्रेडिट करते हैं, तो आपने शेयर कैपिटल कर दिया क्रेडिट। ये बात क्लियर है? शेयर कैपिटल को आपने कर दिया क्रेडिट। और एक तरफ एप्लीकेशन का पैसा आपने डाला है तो एप्लीकेशन का पैसा कम हो गया, एप्लीकेशन वाली लायबिलिटी का पैसा कम हो गया। लायबिलिटी कम होगी तो उसको आप क्या कर देंगे सर, उसको तो हम डेबिट करते हैं, लायबिलिटी के बढ़ने पर डेबिट करते हैं। एप्लीकेशन का पैसा कम हो, एप्लीकेशन को आपने डेबिट कर दिया, कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। अलॉटमेंट की एंट्री देखिएगा। अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री में शेयर कैपिटल में पैसा जाएगा, कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। कैपिटल में पैसा जाना है, कैपिटल बढ़ेगी तो कैपिटल को क्रेडिट कर दोगे, और जिस चीज का पैसा गया है अलॉटमेंट का गया उसको डेबिट कर दिया। फर्स्ट कॉल देखिएगा, कैपिटल में पैसा जाएगा, कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल को तो क्रेडिट कर देना है। किस चीज का पैसा जा रहा है, फर्स्ट कॉल का, तो फर्स्ट कॉल को डेबिट कर दो। सेकंड कॉल का देखिएगा, कैपिटल को तो बढ़ने पर आप क्रेडिट करोगे, वो तो क्रेडिट ही करना है, और डेबिट क्या होगी, सेकंड एंड फाइनल कॉल। थर्ड कॉल की एंट्री, फोर्थ कॉल की एंट्री, फिफ्थ कॉल की एंट्री देखते हैं। आप पैसा कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हो, आप मांग रहे हो तो कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ेगी तो कैपिटल को तो आपने बढ़ा दिया, क्रेडिट कर दिया। इतनी बात क्लियर है? वो पैसा किस चीज का है, सेकंड कॉल का है। आपने कैपिटल में पैसा डालना है, कैपिटल को इंक्रीज कर दिया, ये पैसा मांग लिया, आप इसको डेबिट कर दोगे। बात क्लियर है बच्चे? उम्मीद है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा अभी तक का। आगे बात करते हैं। इनका सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझिएगा। एप्लीकेशन के टाइम पे पहले पैसा आएगा, पहले एक आदमी अप्लाई करेगा, इसलिए पहले कौन सी एंट्री करी आपने, एप्लीकेशन के टाइम पे आपने पहले रिसीव की एंट्री करी, बाद में ड्यू की एंट्री करी। अलॉटमेंट के टाइम पे वो पहले पैसा लेकर के नहीं आएगा, पहले हम उससे मांगेंगे। हम मांगेंगे तो क्या होगा, पहले हम ड्यू की एंट्री करेंगे, फिर रिसीव की एंट्री होगी। ऐसे ही फर्स्ट कॉल में पहले हम क्या करेंगे, ड्यू करेंगे, मांगेंगे, फिर वो लेकर के आएगा तो रिसीव की एंट्री होगी। ऐसे बाकी सब में पहले ड्यू फिर रिसीव, यानी सीक्वेंस समझिएगा। एप्लीकेशन में पहले रिसीव की एंट्री होगी, बाद में ड्यू की एंट्री होगी। अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, इन सब में क्या होगा, पहले ड्यू की एंट्री होगी, बाद में रिसीव की एंट्री होगी। ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव। सिर्फ एप्लीकेशन में उल्टा होना है, पहले रिसीव बाद में ड्यू, बाकी सब में ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव। यहाँ देखिएगा मैंने पहले न्यून कलर से इसीलिए लिखा था, रिसीव की एंट्री, ड्यू की एंट्री, फिर ड्यू की एंट्री, दो पर्पल कलर से मांगे थे, ड्यू की एंट्री, रिसीव की एंट्री, ड्यू की एंट्री, रिसीव की एंट्री, मांगने की एंट्री, रिसीव करने की एंट्री। ड्यू माने मांगना, आप मांगने की एंट्री करेंगे फिर रिसीव होगा, मांगो रिसीव करो, मांगो रिसीव करो, मांगो रिसीव करो, मांगो रिसीव करो। सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। पहले रिसीव हुआ एप्लीकेशन के टाइम पे तो रिसीव की एंट्री, बाकी समय पहले मांगेंगे फिर मिलेगा, मांगेंगे मिलेगा, मांगेंगे मिलेगा, मांगेंगे मिलेगा, उसके हिसाब से ही आपको जनरल एंट्रीज करनी है। आज की इस छोटी सी वीडियो में सिर्फ इतना रखते हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि आप इन जर्नल एंट्रीज को, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ इन जर्नल एंट्रीज को 5 बार सॉल्व करना, सिर्फ 5 बार बस। बेटा जी ये एक रिक्वेस्ट समझ लीजिए, अपना बड़ा भाई समझ लीजिए, अपना टीचर समझ लीजिए, जो मर्जी समझ लीजिए। दुश्मन मैं आपका नहीं हूँ, मैं आपका दुश्मन बिल्कुल भी नहीं, आपका दोस्त हूँ मैं। आप दोस्त समझते हुए बस एक बात मान लेना, मैं ज्यादा होमवर्क दूंगा नहीं, लेकिन इसका एक होमवर्क दे रहा हूं, इसको जरूर करना 5 बार, 5 अलग अलग बार। ना तो कार्बन पेपर लगाना बीच में, ना ही अपना होमवर्क छोटी बहन या छोटे भाई से करवाना, अपने आप करना सारा काम। 5 बार, एक बार लिखना, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, फिर 5वीं बार। 5 मिनट लगेंगे नहीं आपको एंट्रीज को नोट करने में। एक बार नोट कर लेना, फिर दूसरी बार आपको थोड़ा सा और कम टाइम लगेगा, तीसरी बार में और कम, चौथी में और कम, 5वीं बार में बिना देखे सारी एंट्रीज आप अपने आप कर दोगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये मानकर चलना, गारंटी ले रहा हूँ, पूरा चैप्टर फिनिश। बस 5 बार ये जनरल एंट्री जरूर 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 करना बच्चे। इसके बाद मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन होगा बड़ा ही इंटरेस्टिंग, और क्वेश्चन की सीरीज चलाएंगे।
एग्जाम्पल्स इस तरह के दूंगा आपको मैं करने के लिए, इसमें टॉपिक के टॉपिक खत्म हो जाने हैं, एक क्वेश्चन पूरा टॉपिक खत्म, एक क्वेश्चन पूरा टॉपिक खत्म। इसलिए आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ में, और वीडियोस रहेंगी बहुत ज़्यादा एंगेजिंग और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, अच्छा लगा है, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, और मजाक में कहता हूँ दुश्मनों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।